नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मंगल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज आपको जो हम सिद्धेश्वरी गुटिका बनाते हैं उसके लिए एक महत्वपूर्ण वन औषधि से आपको अवगत कराता हूँ। आपको बताऊंगा कि इसका उपयोग किस प्रकार करते हैं हम सिद्धेश्वरी में, और ये औषधि क्या है और इसका उपयोग क्या है। ये औषधि आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं भूमि आंवला। मैं अपने खेत पे आया हूँ, ये देखें आप, अभी ये ट्रैक्टर वगैरह चल रहा है मेरे खेत पे। ये हमारा खेत है, हमारा फार्म हाउस है। तो आप देखें, ये जो ज़मीन पे पौधा लगा है, ये इसको बोलते हैं भूमि आंवला। भूमि आंवला क्यों बोलते हैं कि इसके पत्ते जो हैं वो बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, आंवले के सदृश। और इसमें आप जब इस पौधे को उल्टा करेंगे तो देखिए आप, असंख्य मात्रा में बहुत सारे आंवले से आपको लगे दिखेंगे, इसलिए इसको बोलते हैं भूमि आंवला। भूमि आंवला अभी जो बरसात का मौसम आया है, इसके पहले जो बरसात पड़ती है उसमें उगना प्रारंभ हो जाता है। और इसके बारे में कहा जाता है कि ये लीवर, हमारे बॉडी का एक महत्वपूर्ण अंग है, उसकी महत्वपूर्ण औषधि है। ये तो सभी जानते हैं। भूमि आंवला, जितने भी वैद्यगण हैं, जितने भी चिकित्सक हैं, या जितने भी हमारे आयुर्वेद प्रेमी हैं, वो सब इसकी महत्ता को जानते हैं। इसको मैं अभी पारद कर्म के लिए जो सिद्धेश्वरी गुटिकाएँ मैं बना रहा हूँ, क्योंकि सावन आने वाला है और इसके लिए मुझे सिद्धेश्वरी गुटिकाओं के लिए औषधियाँ चाहिए। तो ये देखें आप, बहुत ज़्यादा मात्रा में मेरे खेत के अंदर ये भूमि आंवला ये यहाँ लगा पड़ा है। पूरा खेत भरा पड़ा है। ये जितनी भी आप देख रहे हैं, सब भूमि आंवला ही होगा है पूरे खेत के अंदर। जितने चारे के अंदर देख रहे हैं अभी देखेंगे, ये भूमि आंवला है। ये भूमि आंवला लगा पड़ा है। इसको मैं एकत्रित करने आया हूँ। भूमि आंवला जो है, जिस प्रकार हमारे लीवर को डिटॉक्स करता है, उसी प्रकार जो पारद है, पारद में भी एक जीव है दोस्तों। पारद के अंदर भी एक जीव विद्यमान है, एक आत्मा है। पारद की 5वीं गति किसी ने नहीं देखी है। 5वीं गति का मतलब है पारद अदृश्य रूप में चला जाता है। तो पारद के अंदर जो टॉक्सिन्स हैं, पारद के अंदर जो अशुद्धियाँ हैं, पारद का जो शोधन है, गुटिका बनाते वक्त पारद के अंदर जो गुण उत्पन्न करने हैं, उन सब में इस जो औषधि है भूमि आंवला, इसका बड़ा महत्वपूर्ण प्रयोग है दोस्तों। इसको जब हम कूट पीसते हैं और निचोड़ करके इसका रस निकाल करके जब हम पारद के अंदर डालते हैं, तो पारद के अंदर जितनी अशुद्धियाँ होती हैं वो सब धीरे धीरे दूर होने लगती है। आप भी विचार करें, जब एक छोटी सी वनौषधि हमारे लीवर को डिटॉक्स कर देती है, हेपेटाइटिस बी, ए, इन सब को दूर कर देती है, लीवर को तंदुरुस्त करके मनुष्य के शरीर को हष्ट पुष्ट बना देती है, तो ये औषधि पारद में कितना गुण उत्पन्न करती होगी। हमने हमारे जीवन काल में जो गुरुदेव से सीखा, उन्होंने हमको बहुत सारी औषधियों का विवरण बताया। और एक कहावत हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि भैया, होता क्या है, हिरण की नाभि में कस्तूरी होती है, मगर हिरण उसकी खुशबू को सूंघ सूंघ करके उसके मद में पागल हो जाता है और वो दुनिया भर में ढूंढता फिरता है। अर्थात मेरे कहने का मतलब है कि दिव्य वनस्पतियाँ हमारे पास ही हैं, हमारे नज़दीक ही हैं। हम पागलों की तरह इधर उधर वनस्पतियों को ढूंढते फिरते हैं, क्योंकि हम इनके गुणों से अनजान हैं और पारद कर्म के गुणों से अनजान हैं। और ऐसा कहते हैं कि पारद कर्म जब तक गुरुदेव के चरणों में बैठकर नहीं सीखा जाए, तब तक वो बेकार है। तो ये वनस्पति जो आप देख रहे हैं, इसका उपयोग हम इसका रस निकाल करके जो पारद के अंदर घोटते हैं, तो पारद धीरे धीरे गाढ़ा होने लगता है दोस्तों। पारद में मोमवत एक पारद की संज्ञा आने लगती है। पारद बनता नहीं है, पारद थोड़ा गाढ़ा होने लगता है। पारद के अंदर के सारा कालापन, सारा डिटॉक्स ये कर देती है और पारद को तेजों में और बलवान बनाती है। जब बलवान बनाती है, तो जब हम सिद्धेश्वरी गुटिका बनाते हैं, जिसमें स्वर्ण का जारण है, रजत का जारण है, पन्ने की धुर्ती का जारण है, विशेष प्रकार की औषधियों के तेल का जारण है, वो सब डाल करके जब मैं बनाता हूँ, तो गुटिका तेजों में हो जाती है। आपने देखा होगा, अभी तक कोई भी व्यक्ति ने पारद गुटिका को दूध में पीकर नहीं बताया। जो गुटिकाएँ मैं बनाता हूँ, उनको आप दूध में भी पी सकते हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि ये गुटिकाएँ इतनी शुद्ध और विशुद्ध बनती हैं कि इनका आप सेवन भी कर सकते हैं दूध में रख करके। तो ये जो सेवन करने की कला है, वो ऐसी ही कुछ वनौषधियाँ हैं जिनका बड़ा महत्व है। इनको पारे के साथ घोट करके उस पारे के अंदर की गंदगी को सारा निकाल देते हैं हम। जो पारद के सप्त कंचुकी दोष हैं, उनको निकाल करके पारे के अंदर एक दिव्यता, एक औषधि गुण को प्रदान करती है, जिसके माध्यम से व्यक्ति उस गुटिका का सेवन करके, उस गुटिका को पहन करके उसके लाभ को उठा सकता है। हाँ, एक बात आपको और बताता हूँ, यदि किसी मनुष्य के पेट के अंदर पारा चला जाए, बहुत फ़ोन आते हैं, आप पूछते हैं मुझसे कि गुरुजी अगर किसी के शरीर में पारा चला गया तो हमें क्या करना चाहिए। तो उसका ये विधान है
कि इस भुई आंवला के कूट करके आप पाउडर बना लें। पाउडर बना करके और 2 से 3 ग्राम की मात्रा में सुबह और शाम यदि आप सेवन करते हैं तो पारद जनित जितना भी शरीर के अंदर दोष है, ये जो कच्चा पारा चला गया है, क्योंकि जब पारा शरीर में चला जाता है तो फूट फूट के निकलता है बदन में से, और उसकी पीड़ा वही जानता है जिसके बदन में पारा गया है। तो आप जब इसका सेवन करेंगे सुबह और शाम नित्य नियम से, तो आपके अंदर से वो पारा जो है पेशाब मूत्र मार्ग के माध्यम से बाहर निकल जाता है। यदि आप देखना चाहते हैं तो आप कांच का कटोरा लें या चीनी का कटोरा लें और नित्य उसमें मूत्र त्याग करें, तो आप देखेंगे कि पारे के कण आपको उसमें देखने को मिलेंगे। ये रहस्य मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये गुप्त रहस्य हैं। देखिए, यदि मैं पारा पिलाना जानता हूँ तो पारा निकालना भी जानता हूँ। काम हम वही करें जो हमारे बस का हो। आप मेरे से कई प्रश्न करते हैं, सर आप तो पारा दूध में पिला देते हो। भैया, गुरुदेव की कृपा से ज्ञान है, बनाने का तरीका पता है, इसलिए पिलाता हूँ। तो ये भुई आंवला आप देख रहे हैं, इसके अंदर अनेकों गुण हैं दोस्तों, क्योंकि लीवर हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग है। अब मैं आपको इसके औषधीय कुछ गुण बता देता हूँ। हमने सिद्धेश्वरी गुटिकाओं के निर्माण के लिए इसको लेने आए थे। इसका जो औषधीय गुण है वो ये है कि यदि कोई व्यक्ति इसका चूर्ण बना करके सुबह शाम सेवन करे तो हेपेटाइटिस बी, ए, सी जो भी है, ए बी, वो सब कुछ ठीक हो जाता है। मनुष्य का लीवर फिर से अच्छा काम करने लगता है। देखिए, ये सिंगल औषधि कई प्रकार के रोगों में काम देती है, यहाँ तक कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, उन सब में इसका बड़ा अच्छा लाभ है। और हाथों से एकत्रित किया हुआ भुई आंवला और उसको कूट पीस के यदि हम चूर्ण बनाएं तो उसका कहना ही क्या। मेरा भाग्य है कि ये मेरी ज़मीन में लगा हुआ है और मैं इसको लेने आया हूँ, क्योंकि दोस्तों पारद के लिए जितनी औषधियाँ मुझे समय समय पर मिलती जाती हैं, उन सब का मैं भावना रसों के साथ घूटता हूँ पारद को। क्योंकि आयुर्वेद के नियम अनुसार पारद में जितनी औषधियों के साथ मर्दन करेंगे आप, इतना लाभदायक बनता जाता है। और बारिश जैसा मौसम तो कभी मिलेगा ही नहीं, क्योंकि इसमें इतनी दिव्य औषधि उत्पन्न होती है। और आप लाइए, कूटिए और घोटिए। घोटने से पारद बहुत शक्तिशाली बनता है। पारद घोटने से आप घोटिए, पारद शक्तिशाली बनता है। और ये देखेंगे आप कि मैंने आपको एक छोटा सा विधान बताया, आप इसको करके देखें। तो दोस्तों, मैंने सिद्धेश्वरी गुटिका बनाने के लिए इस भुई आंवला को लेने आया था मैं, तो मैंने आपको इससे अवगत कराया, सोचा कि आपको अवगत कराऊँ, आप लोग लाभ लें, औषधीय भी और पारद के भी। तो मेरा मोबाइल नंबर है 7014415950। नमस्कार, धन्यवाद।